Welcome back everyone in this next tutorial class on linear equation in two variables. In today's lecture, we are going to learn applications of pair of linear equation in two variables. So, let us see the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to apply the concept of pair of linear equations in solving day-to-day problems. तो आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे. So, first let us revise what we have learned in the previous class. We have learned how to reduce non-linear equations to linear equations in two variables. Last lecture में हमने non-linear equations को linear equation में reduce करके pair of linear equation का solution find करना सीखा था. So, let us start our today's class of linear equation in two variables. अब हम application of simultaneous equation का एक example लेते हैं. The cost of 5 oranges and 3 apples is rupees 35 and the cost of 2 oranges and 4 apples is rupees 28. Find the cost of an orange and apple. ठीक है, क्वेश्चन देखा आपने, क्या दिया हुआ है हमारे पास? Cost of 5 oranges and 3 apple. 5 orange और 3 apple का cost कितना है? 35 rupees. And cost of 2 oranges and 4 apple. 2 oranges and 4 apple का cost कितना है? 28 rupees. ठीक है, और हमें एक ऑरेंज और एक एप्पल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहले तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिना इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं हम इसे सॉल्व. तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा हमारा. सब में पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑरेंजेस को और एप्पल को किसी लेटर से डिनोट करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस. हम जो हमारे पास ऑरेंजेस दिए हुए हैं उनको हम किसी एक लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस बाय, हम उसे ले लेते हैं सपोज x, रुपीज x से डिनोट करते हैं. ठीक है, ऑरेंज का कॉस्ट कितना है? x रुपीज है. एंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल बाय, एप्पल का कॉस्ट हम ले लेते हैं y. ठीक है, ऑरेंज का कॉस्ट हमने x रुपीज ले लिया और एप्पल का कॉस्ट हमने y रुपीज ले लिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करना है. देन द इक्वेशंस फॉर्म्ड आर, हमें इक्वेशन बनाना है. किसके लिए इक्वेशन बनाना है? यह दो कंडीशन जो दी हुई है उसके लिए. क्या कहा गया है? बहुत ध्यान से सुनिए. कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंज का कॉस्ट यानी कि 5 इंटू एक्स. कॉस्ट है ऑरेंज का क्या है? x है, तो 5 ऑरेंज का कॉस्ट 5x. ठीक है, एंड 3 एप्पल्स, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस कितना? 3. एप्पल के लिए हमने क्या लिया? y. कितना है उनका कॉस्ट? 35 रुपीज. आया समझ में कैसे बनाना इक्वेशन? एकदम इजी है. पहले जो भी आपके पास गिवन हो उन्हें किसी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो ध्यान से आप उसे पहले कंसीडर करिए. ठीक है, अब देख जो भी कंडीशन दी रहेगी उसे इक्वेशन फॉर्म में
कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करिए। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस। 2 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस के लिए हमारा कॉस्ट क्या है? x प्लस एंड 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स के लिए y इज ₹28। ठीक है, हमने जो गिवन कंडीशन दी हुई थी उसके लिए क्या बना लिया? इक्वेशन बना लिया। और हमारे यहाँ जो इक्वेशन बने हैं वह कैसे इक्वेशन है? यस ऑफ कोर्स, लीनियर इक्वेशन। हम अभी वही पढ़ रहे हैं। कैसे इक्वेशन है वह? लीनियर इक्वेशन है। कितने इक्वेशन मिल चुके हैं हमें? 2 इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यस, ठीक है। और आपको तो यह आता ही है सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, कोई भी एक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी मेथड यूज करें? हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड यूज करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। याद है ना आप लोग को क्या होती है एलिमिनेशन मेथड? हाँ ऑफ कोर्स, हमने भी बहुत बार एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। हमें इक्वेशन और 1 और 2 में से क्या करना है? जो 2 वेरिएबल है उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। यह हमारी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं? हम वेरिएबल y लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। ठीक है, तो और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। तो उन्हें इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा? 5 × 4 20x प्लस क्या है फिर? 3y, तो 3 × 4 12y इक्वल टू, उसके बाद क्या है? इक्वल टू 35, 35 × 4 140। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो हमारा फिर से न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2 × 3 6x प्लस 4 × 3 12y इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड में? 28, 28 × 3 84। ठीक है, हमें 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इन दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को कहा था, बताया था ना आप लोग को कि अगर सेम साइन रहेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर भी इक्वेशन 3 - 4 करते हैं। ठीक है, यही स्टेप में कर लेते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो मैंने क्या कहा था आप लोग से? जो इस सेकेंड वाला इक्वेशन लिखा रहेगा उसके सामने में जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन होते जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो इसके लिए माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो इसके लिए माइनस। क्या कर रहे हैं हम? 3 - 4, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4। 20 में से 6 को माइनस किया तो 14, x एज इट इज प्लस 12y माइनस 12y गेट कैंसल इक्वल टू 140 माइनस 84 56। माइनस करेंगे तो 56, ग्रेटर नंबर का सिंबल क्या है? प्लस। हमें x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू 56। यह 14 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 4।
क्या मिल गई हमें x की वैल्यू 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, हमें यहाँ x की वैल्यू कहाँ पर पुट करना पड़ता है, इक्वेशन 1 या 2 में, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। x की जगह पर हम लिखेंगे अब 4, बाकी रिमेनिंग टर्म जैसे कि वैसे। 2 इंटू 4 8 प्लस 4y इक्वल टू 28। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 8 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 4y इक्वल टू 28 प्लस 8 गेट -8 इक्वल टू 20। 4y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 20। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, y की, ठीक है। तो y इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो y इक्वल टू 5, 4 5 20, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 5, ठीक है। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड एप्पल, ठीक है। हमें ऑरेंज का कॉस्ट और एप्पल का कॉस्ट फाइंड करना था। तो ऑरेंज का कॉस्ट हमने क्या कंसीडर किया है, x, ठीक है, और एप्पल का कॉस्ट हमने क्या कंसीडर किया है, y, यानी कि हमें मिल चुका है ऑरेंज और एप्पल का कॉस्ट, ठीक है। यही क्या भी है, यह हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है, ठीक है। Therefore x equal to 4 and y equal to 5 is the solution of given pair of linear equation, ठीक है। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 क्या है, हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज का कॉस्ट क्या मिला हमें, द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज ₹4, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ ऑरेंज क्या माना था, x, एंड द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ₹5। हमने कॉस्ट ऑफ एप्पल को क्या माना था, y, ठीक है। तो हमें कॉस्ट ऑफ ऑरेंज और कॉस्ट ऑफ एप्पल मिल चुका है और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखा आपने कि हमें डे लाइफ में किस तरह से लीनियर इक्वेशन को यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save ₹2,000 per month, find their monthly income, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है, क्या है, 9:7, और किसका रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का, कि वो लोग कितना खर्च करते हैं, उसका रेशो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। और खर्च करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, कितने रुपीज सेव कर पाते हैं, 2,000 रुपीज पर मंथ सेव कर पाते हैं। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, हमें उनकी मंथली इनकम, इट मीन्स कि उनकी सैलरी बताना है कि वह 2 पर्सन की मंथली इनकम क्या है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। कौन कौन सी 2 चीजें हमें दी हुई है,
इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये पहले आपके समझने के लिए देखो मैं बताती हूँ। इनकम को आप ले लीजिए, सपोज एक्स, क्या ले लेते हैं हम इनकम को, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इनकम। एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम ले लेते हैं वाई, हम ले लेते हैं वाई, ठीक है। अब कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो एक पर्सन की मंथली इनकम का रेशियो क्या है 9 और सेकेंड का 7 रेशियो में है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या कहा गया है वहां पर 9x है, रेशियो दिया है ना इनकम का 9, तो क्या लेना पड़ता है उसका अपने वेरिएबल 9x, और सेकेंड पर्सन का 7x, ठीक है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन का क्या है 4y, एक्सपेंडिचर के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया y, और सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है 3y है। आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को, ठीक है। हमने क्या किया, द इनकम ऑफ 2 पर्सन बाय ₹9x एंड 7x, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर बाय ₹4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करना है हमें, तो इक्वेशन जो सिचुएशन जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देन द इक्वेशन फॉर्म्ड, ठीक है, इन द सिचुएशन गिवन बाय, ओके। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3 if each of them manage to save ₹2000 per month। अगर उनकी इतनी इनकम है 9x, तो उसमें से वो कितना खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं 4y, और कितना रिमेनिंग रह जाएगा 2000 बचाते हैं, सेव करते हैं। तो हमारा इक्वेशन कैसे होगा, टोटल इनकम में से इतना उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर उनकी खर्च कर लिया, उनका एक्सपेंडिचर है, तो हमें 9x क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, 9x माइनस 4y, इतने पैसों में से इतना खर्च किया तो कितने बचाए उन्होंने 2000 रुपीज बचाए, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पर्सन ने भी, उसका इनकम क्या है 7x, और कितने उन्होंने खर्च किए 3y, और कितने बचाए उन्होंने भी 2000। आया समझ में, फिर से हमें क्या मिल गए, 2 इक्वेशन मिल गए, और फिर से यह दोनों इक्वेशन कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इन्हें फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, x और y की। बट यहां पर हमें x और y फाइंड करना है क्या, x और y तो फाइंड करना ही पड़ेगा क्योंकि वही सोल्यूशन रहता है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, और फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम क्या है 9x। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वह x की वैल्यू हमें कहां पर पुट करना पड़ेगा, यहां पर, और उसे 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम। वैसी ही सेम सेकेंड पर्सन के लिए भी x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम मिलेगी, ठीक है। हम फिर से यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमें
जो दो इक्वेशन हमारे पास रहते हैं उनमें से किसी भी, वो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को, इट मीन्स की कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से वेरिएबल y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 2000 इंटू 3 6000, ठीक है। वैसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। 4 से क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000, ठीक है। यह आपको आता है ना करना, ऑफ कोर्स आप लोग को आता है। अब फिर से क्या करना पड़ता है इसके बाद, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड इसे हम देंगे इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या करेंगे प्लस या माइनस, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ में देखिए यहाँ पर दोनों के साइन कैसे हैं सेम है। जब साइन सेम रहते हैं तब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर सेकेंड इक्वेशन का साइन फिर से चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 27 के सामने कौन सा साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 27 को माइनस किया तो 1, x ग्रेटर नंबर का सिंबल माइनस, यहाँ पर माइनस है और ये सेकेंड इक्वेशन में 12 के सामने कौन सा साइन आ गया प्लस, माइनस 12 प्लस 12 गेट कैंसल, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8000 माइनस 6000 2000, ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस, देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 2000, माइनस माइनस गेट कैंसल, 1 इंटू एक्स एक्स इक्वल टू 2000, हमें x की वैल्यू मिल गई है 2000। अब यह x की वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, x की जगह पर वैल्यू रखिए x की 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 इंटू 2 18,000, रिमेनिंग टर्म एज इट इज। हमें y की वैल्यू चाहिए माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू 2000 एज इट इज। ये क्या है प्लस 18,000 कहाँ लेके जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो माइनस 18,000, अगेन प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ पर 16,000, ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 4y, अगेन माइनस माइनस गेट कैंसल, 4y इक्वल टू 16,000, तो y इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल टू 4000। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4000, क्या मिली y की वैल्यू हमें 4000, ठीक है। तो यही क्या है हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सो द सॉल्यूशन of the equation is x equal to 2000, ठीक है, and y equal to 4000। हमें x की वैल्यू 2000 मिली और y की 4000, ठीक है। Therefore the monthly इनकम, हमें क्या फाइंड करना है
मंथली इनकम फाइंड करना था, ठीक है। 2 पर्सन जो दिए हुए हैं उनकी हमें मंथली इनकम फाइंड करना है। द मंथली इनकम्स, ठीक है, द मंथली इनकम्स किसकी, दोनों पर्सन की, ऑफ द पर्सन, पहले किसकी फाइंड करते हैं, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम क्या है, 9x। हाँ, तो हमें x की क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। याद है आप लोगों को, वेरी गुड। तो फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी आई, 18,000, ठीक है, कितनी आई, ₹18,000। सिमिलरली हम सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम फाइंड करते हैं। सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम क्या थी गिवन हमारे पास, रेशियो में गिवन है ना, क्या है, 7x। x की जगह x की वैल्यू, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब सेकेंड पर्सन की वैल्यू फाइंड करना रहता है तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पुट करिए वैल्यू जब आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर इनकम फाइंड कर रहे हैं, जब एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो एक्सपेंडिचर को हमने y लिया है तो आप लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग और नोट करके रखिए इसे। तो 7 × 2 14,000। तो सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम क्या है, 14,000, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आया आप लोग को समझ में कि किस तरह हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ओके। So let us summarize what we have learned today. How to find the solution of various day-to-day problems by the use of simultaneous equations. तो आज हमने सीखा कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। आने वाले लेक्चर में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।